हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.21 में हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं और 2.3 हमारे पास इस सेशन में डिलीटेड है। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास चैप्टर सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास दो ही क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी हमें जीरोस भी निकालने हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगी, और उसके बाद उसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखाना है कि हमारे जीरोस सही आए हैं या नहीं। तो देखो भी, तो एक्स का स्केयर फर्स्ट में हमें दिया गया है एक्स का स्केयर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ए हमारे पास, देखो पहले हम क्या कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास एक्स का स्केयर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी एक्स के स्केयर के साथ ए, एक्स के साथ बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए अगर कंपेयर करें तो आपको लिखना है ए हमारे पास क्या आएगा 1, और बी हमारे पास क्या आएगा माइनस के 2, और सी हमारे पास क्या आएगा माइनस के 8। तो ए बी सी की वैल्यूज तो हमारे पास ये होगी। उसके बाद मिडिल स्प्लिटिंग मेथड अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को ये नहीं पता कि मतलब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई चाहिए होती है और इन बीच में हमारे पास जो होता है उसको प्लस माइनस करके, मतलब इस तरीके से हमें फैक्टर बनाने होते हैं। अगर आपको फैक्टर ध्यान में नहीं आते या फिर फैक्टर हो जाते हैं, प्लस माइनस की दिक्कत आती है, माइनस प्लस उसके बाद कॉमन लेने में दिक्कत आती है, तो हम इसको दूसरे वे से करेंगे। जैसे पहले हमें क्या चाहिएगा, ए मल्टीप्लाई सी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हम देख लेते हैं ए बी सी हमारे पास जो जो आए हैं, ए मल्टीप्लाई सी कर लेते हैं। तो ए और सी हमारे पास क्या आया 1 माइनस 8, यानी माइनस 8 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई माइनस 8 यानी माइनस 8, ठीक है। उसके बाद हम इसके फैक्टर कर लेंगे। जो भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी 8 माइनस 8 जो भी आएगी, मतलब कुछ भी वैल्यूज आ सकती है। तो 8 के हमारे पास फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकती हैं, मतलब हम इसको किस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे 2 4 यानी 4 2 जा 8, और लिख सकते हैं 8 1 जा, ठीक है। और किसी की टेबल में आता ही नहीं है, खुद की में आता है, 2 के में आता है या फिर 4 की में। यानी इसको तो अगर 2 4 लिखें या 4 2 लिखें एक ही बात है, 8 1 लिखे या 1 8 लिखे, मतलब एट 8 के हमारे पास ये पॉसिबल फैक्टर हो गए, ठीक है। तो पॉसिबल फैक्टर में से हमें प्लस माइनस करके देख लो, क्योंकि हमें प्लस माइनस करके बी की वैल्यू चाहिए। तो 4 और 2 6, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। तो ये तो ठीक है। 8 में 8 और 1 9, 8 में से 1 गया 9, यानी ये गलत है, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई भी ए इंटू सी जब आपकी वैल्यू आएगी तो उसको आप पॉसिबल वैल्यूज रख लेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहेंगी। उसके बाद आप देख लेंगे प्लस माइनस करके। तो देखो हमें चाहिए -2, अगर हम करें यानी 4 और 2 अगर प्लस करेंगे तो 6 आएगा, यानी माइनस करने से ही बात बनेगी। तो वो कैसे बनेंगे, अगर मैं करूँ 4 - 2 तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 - 2 हमारे पास प्लस का 2 आएगा। लेकिन अगर मैं करूँ 2 - 4 तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 2। तो हमारे पास बी की वैल्यू भी हमें क्या चाहिए -2। तो वो इन चीज़ों से आ रही है, यानी इन फैक्टर से आ रही है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 और -4 इसके फैक्टर। उसके बाद फैक्टर लिखने के बाद हमारे पास अगला काम क्या होता है, एक्स का स्केयर। या तो आपको ऐसे ही पता हो कि ये फैक्टर है, अगर नहीं पता तो आप ऐसे करके देख लेंगे। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, प्लस माइनस की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखो एक्स, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास क्या है एक्स का स्केयर, और फैक्टर आया हमारे पास +2x और -4x, लास्ट वाला हमें ऐसे लिखना है -8 इक्वल्स टू 0। तो देखो प्लस का 2 था तो 2, और माइनस का 4 था तो माइनस, प्लस जो साइन इनके चल रहे हैं वही साइन आपको लेके चलने हैं। अब 2x की मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे तो आपका आंसर आएगा -8x स्क्वायर, जो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। अगर 2x की मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे, यानी 4x में से 2x जाएगा, -4x में से प्लस के 2x जाएंगे, तो हमारे पास -2x बचेगा, यानी हमारे फैक्टर ठीक है। तो उसके बाद अगला काम हमारे पास क्या होता है, पहली 2 टर्म नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। तो पहली 2 टर्म में हमारे पास क्या मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस x बाहर चला गया तो 2, ठीक है। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है और मैक्सिमम 4 कॉमन आ रहा है, तो x यानी 4 2 जा 8, माइनस भी बाहर चला गया यानी साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों में 4 कॉमन था, दोनों में माइनस भी था तो -4, और यहाँ बचा x और 4, यानी 8 को हम ऐसे लिखेंगे ना, 4 × 2, 4 2 जा 8, यानी 4 बाहर चला गया तो कितना बचा 2, तो x + 2। उसके बाद 2 टर्म दोबारा बन गई है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। प्लस माइनस से ही हमारी टर्म डिफ्रेंशिएट होती है। देखो ये हमारे पास x × x + 2, ये हमारे पास एक टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ये दो टर्म हो गई, ये बीच में माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास x + 2 दोबारा कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, x + 2 बाहर लिखा तो यहाँ क्या बचा x, और x + 2 कंप्लीट बाहर, यहाँ क्या बचा -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दो चीज़ों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, मान लीजिए a और b, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा हो या तो ये 0 रहा हो, तभी मल्टीप्लाई होगी ना। जैसे अगर ये 3 है और ये 2 है तो 3 2 जा 6, कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब या तो ये 0 रहे 2 × 0, या फिर ये 0 रहा हो 0 × 3 0, या फिर दोनों 0 रहे हो। तो हम वही करेंगे, आइदर और की सिचुएशन होगी तो आप लिखेंगे आइदर x + 2 = 0 और
एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 2 इस साइड होके कितनी वैल्यू देगा, -2 हो जाएगा, और एक्स पर उस साइड जाएगा तब एक्स की वैल्यू हो जाएगी +4। तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आई है -2 और +4। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई -2 और 4। तो ये हमारे पास क्या हो गई, जीरोज़। उसके बाद हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना था। तो हमारे पास देखो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आई है -2, हम लिख देते हैं -2 और 4। रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी अगर हम उनका जीरोज का सम करें तो -b/a की रेशियो के बराबर आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट करें तो c/a की रेशियो के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या थे, देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी हमारे पास उसके वो जो जीरोज होंगे वही अल्फा बीटा है। यानी अल्फा की वैल्यू अगर मैं लूँ तो -2 और बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 4। आप इसको अल्फा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू अगर हमने 4 ली है तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारे रूट्स ठीक आए या नहीं। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस बीटा के प्लेस पे हमारे पास है 4 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज बी के प्लेस पे हमारे पास क्या था -2 अपॉन ए के प्लेस पे हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो अब देखो -2 + 4 यानी +2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस यानी +2। तो ठीक है, यानी 2 इज इक्वल टू 2। तो हमें ऐसे वेरीफाई करके लेना है रिलेशन। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आना चाहिए। तो अल्फा हमारे पास कितना था, अल्फा हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास कितना है 4 इज इक्वल टू c हमारे पास कितना था, c की वैल्यू थी हमारे पास -8, तो आप यहाँ -8 लिखेंगे, बाय a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 2 यानी -8 और 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8 अपॉन 1 यानी -8। तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, 4s का स्क्वायर माइनस 4s + 1। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो देखो पहले हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो एक ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या चल रहा है 4, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस है तो -4 और सी हमारे पास क्या है +1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू होगी। उसके बाद फैक्टर निकालेंगे तो ए मल्टीप्लाई सी चाहिए हमें पहले। तो ए मल्टीप्लाई सी कितना आ रहा है 1 इंटू 4 यानी 4। तो 1 इंटू 4 यानी 4। तो 4 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी एक तो मैं लिखूँ 2 जा 4 और एक हो जाएगा 1 और 4 1 जा 4। ठीक है, तो अब देखो प्लस माइनस करने के बाद देखो 4 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो 5 और 4 को 1 में से माइनस करेंगे तो 3। तो ये तो आ नहीं रहा। 2 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 4, लेकिन हमें चाहिए कितना, मतलब 2 और 2 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 4। अगर 2 में से 2 माइनस करें तो आंसर आएगा 0, यानी प्लस करने से कुछ बात बन रही है, लेकिन निशान हमारे पास माइनस का चल रहा है। तो अगर मैं लिखूँ 2 + 2 तो हमारे पास आंसर आएगा 4, लेकिन हमें चाहिए कितना -4। तो हम ये कर लेंगे -2 और -2 तो कितना हो जाएगा -4। यानी अगर +2 + 2 करें तो हमारे पास 4 आएगा, और -2 हमारे पास कितना हो जाएगा -4। यही हमें चाहिए। इसका मतलब हमारे पास फैक्टर क्या होंगे -2 और -2। तो देखो हम कैसे करेंगे, 4s का स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज 4s का स्क्वायर, ये तो आपको कैसे रखना है +1 = 0, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद ये माइनस है तो -2 है तो 2 यानी -2s चल रहा है तो s, x चल रहा होता तो x आता। उसके बाद अगला भी माइनस का ही है तो -2 और s + 1 = 0। तो हमारे पास फैक्टर हो गए। उसके बाद पहली 2 टर्म लास्ट की 2 टर्म, पहली 2 टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक मैक्सिमम आ रहा है s। तो ठीक है, इसमें से 2s बाहर जाएगा। 4 को हम 2 × 2 और s को s × s अगर लिख सकते हैं। तो देखो 2 बाहर चला गया, s भी बाहर चला गया, तो कितना बचा 2s माइनस 2s पूरा बाहर गया तो 1, क्योंकि 2s को × 1 लिख सकते हैं ना हम। तो 2s माइनस तो एज इट इज़ 2s बाहर गया यानी 1। उसके बाद इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यानी 1 ले सकते हैं, तो हमने लिया 1। अब देखो यहाँ साइन की दिक्कत आ सकती है आपको, इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे रख लेते हैं। तो हमने 1 कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ आपको कैसा चाहिए, 2s हमें प्लस का चाहिए लेकिन यहाँ माइनस का है, तो माइनस को बाहर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या था 2s हमें यहाँ हमारे पास प्लस का चल रहा है लेकिन इसके साथ माइनस है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ सेम आनी चाहिए अंदर वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया माइनस बाहर ले लिया, तो हमारे पास ये प्लस का बचा अंदर, और क्योंकि इसमें माइनस था ही नहीं और फिर भी बाहर है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 = 0। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो इसमें आ रहा था 4s का स्क्वायर, तो 2s कॉमन आ गया, 2s - 1। अब क्योंकि 2s - 1 चाहिए तो माइनस के 2s यहाँ चल रहे हैं लेकिन हमें ये अंदर चाहिए प्लस के, तो इसलिए हमने माइनस बाहर लिया 1, माइनस बाहर आ गया। इसमें से 2s में से मतलब 2s को 1 लिखेंगे तो 1 बाहर यानी 2s बचा। उसके बाद इसमें से हमने 1 तो कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 को × 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो बाहर आ गया, 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ प्लस का चल रहा है या माइनस का, हमने अलग लिया ना, तभी तो माइनस इंटू जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ क्या आ गया -= 0। तो दोनों में अब दोबारा
एक टर्म हमारे पास ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है 2s माइनस 1 और एक बचा यहाँ से, पूरी में से ये बाहर गया यानी 2s और पूरी में से ये बाहर गया माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आइदर और की सिचुएशन क्या होगी अब, आइदर या तो होगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी s इज इक्वल टू 1/2। इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड, तो सेम इस साइड 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो हमारे पास अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो अल्फा की प्लेस पे हमारे पास हो जाएगा 1/2, दोनों ही वैल्यू सेम आई है, तो बीटा के प्लेस पे भी 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के टू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा के प्लेस पे हमारे पास 1/2 चल रहा है, प्लस बीटा के प्लेस पे हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे हमारे पास क्या था, देखो बी के प्लेस पे हमारे पास चल रहा है माइनस के 4, तो बी अपॉन ए और ए के प्लेस पे भी 4 चल रहा है, तो बी के प्लेस पे -4 अपॉन ए के प्लेस पे क्या चल रहा है 4। ठीक है, देखो ये आगे सोल्व करते हैं, 1/2 या तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा या फिर एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस एलसीएम लेंगे तो 1। ठीक है, -4 से चला गया और एक माइनस यहाँ भी चल रहा है, देखो माइनस एक ये है और एक -4 है। अब इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू थी -4, एक माइनस बाहर था, एक माइनस ये, तो माइनस से माइनस चला गया यानी 4/4 कितना हो जाएगा 1, और 1 और 1 कितने होंगे, 1 और 1 हमारे पास हो जाएगा, इस साइड लिख रहे हैं 1 और 1 2 और नीचे भी 2, तो 2 1 जा 2 यानी 1 इज इक्वल टू 1। इस साइड हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास चल रहा है 1, सी हमारे पास चल रहा है 1 और ए हमारे पास चल रहा है 4, तो सी हमारे पास 1 और ए की वैल्यू है 4, तो 1 इंटू 1 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है आप वो खुद से ट्राई करेंगे, वरना तो हम अगली वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।